हेलो गाइस, वेलकम टू एवरीबॉडी इन माय चैनल। आई एम अतुल शर्मा। प्यारे साथियों, प्यारे बच्चों, जैसा कि वीडियो में टॉपिक एक्टिव एंड पैसिव वॉइस रनिंग में है, आज की वीडियो में टेंस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। आज की वीडियो में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत रूल ऑफ पैसिव वॉइस, एफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस को क्लियर किया जाएगा। प्यारे साथियों, प्यारे बच्चों, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, रूल ऑफ पैसिव वॉइस, एफर्मेटिव सेंटेंसेस। रूल ऑफ एफर्मेटिव सेंटेंसेस का पैसिव वॉइस बनाने के लिए, जैसा कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब विल और शैल होती है, लेकिन पैसिव वॉइस बनाते समय फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब विल बी और शैल बी का यूज पैसिव वॉइस में किया जाता है। ऑब्जेक्ट प्लस विल बी, शैल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस वाई प्लस सब्जेक्ट। प्यारे साथियों, प्यारे बच्चों, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब विल और शैल होती है, लेकिन रूल ऑफ पैसिव वॉइस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में ऑब्जेक्ट आई और वी के साथ शैल बी और अदर के साथ विल बी, और पैसिव वॉइस बनाते समय वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं वाई प्लस सब्जेक्ट। एज ए एग्जाम्पल, you will teach me। टेंस फ्यूचर इंडेफिनिट विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लेकिन हमको बनाना है पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस ऑब्जेक्ट क्या है? मी चेंज इनटू आई, और आई के साथ पैसिव वॉइस में क्या आएगा? शैल बी। आई शैल बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म टॉट वाई यू। तो ये हमारा हो जाएगा पैसिव वॉइस। नेक्स्ट एग्जांपल, वी शैल पनिश देम टुमारो। टेंस फ्यूचर इंडेफिनिट सेंटेंस एफर्मेटिव, ऑब्जेक्ट देम चेंज इनटू दे के साथ विल बी, जैसा कि वीडियो में बताया, आई और बी के साथ शैल बी और एक साथ विल बी। दे विल बी पनिश्ड टुमारो। टुमारो एडवर्ब ऑफ टाइम है, वाई और वी चेंज इनटू अस। तो प्यारे साथियों, प्यारे बच्चों, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में रूल ऑफ एफर्मेटिव सेंटेंसेस और पैसिव वॉइस। अब आता है नेक्स्ट रूल ऑफ नेगेटिव। रूल ऑफ नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस का पैसिव वॉइस बनाने के लिए वाक्य का फॉर्मेशन ऑब्जेक्ट प्लस विल नॉट बी ऑब्लिक शैल नॉट बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस वाई प्लस सब्जेक्ट। एज ए एग्जाम्पल, कविता विल नॉट सिंग आ सॉन्ग। टेंस फ्यूचर इंडेफिनिट सेंटेंस नेगेटिव, फ्यूचर इंडेफिनिट का नेगेटिव, क्योंकि विल और नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। पैसिव वॉइस बनाने के लिए ऑब्जेक्ट आ सॉन्ग विल, जैसा कि फॉर्मेशन है पैसिव वॉइस बनने का, ऑब्जेक्ट प्लस विल नॉट बी शैल नॉट बी, आई और बी के साथ शैल नॉट बी, अदर के साथ विल नॉट बी, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म वाई सब्जेक्ट। उसी के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट ए सॉन्ग, विल नॉट बी सिंग सेंग संग, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई वाई कविता। तो प्यारे बच्चों, प्यारे साथियों, ये हमारा रूल ऑफ पैसिव वॉइस के अकॉर्डिंग सेंटेंस नेगेटिव, टेंस फ्यूचर इंडेफिनिट। नेक्स्ट एग्जांपल, he will not complete the work in the class। ऑब्जेक्ट वर्क इन द क्लास एडवर्ब फ्रेज, और एडवर्ब फ्रेज को ऑब्जेक्ट नहीं बनाया जाता, जैसा कि आपको लास्ट वीडियो में फ्यूचर इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस में क्लियर किया गया।
तो ऑब्जेक्ट द वर्क विल नॉट बी कंप्लीटेड इन द क्लास वाई ही चेंज इनटू हिम। प्यारे साथियों, प्यारे बच्चों, फ्यूचर इंडेफिनिट का रूल ऑफ पैसिव वॉइस एज ए एग्जांपल, द टीचर विल नॉट टेक अटेंडेंस। पैसिव वॉइस, द अटेंडेंस विल नॉट बी टेकन बाय द टीचर। I shall not help you. You will not be helped by me. Father will not call me. I shall not be called by father. He will not eat an apple. An apple will not be eaten by him. She will not wash her dirty clothes. Her dirty clothes will not be washed by her. जैसा कि फ्यूचर इंडेफिनिट का जो आइडेंटिफिकेशन क्रियाओं के अंत में गागी, ये यहां पर हमको ट्रांसलेशन नहीं पढ़ना, जो कि टॉपिक पैसिव वॉइस चला हुआ है। तो रूल ऑफ पैसिव वॉइस एफर्मेटिव और नेगेटिव के अकॉर्डिंग हम सेंटेंस को कन्वर्ट कर देते हैं पैसिव वॉइस में। इस वीडियो के साथ सभी बच्चों को ये वीडियो सुनना आई होगी और वीडियो के साथ साथ टॉपिकों को सभी बच्चे क्लियर करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।